हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उड़ानक्स मोटिवेशन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है। स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास वीडियो में, जहां हम हिस्ट्री के कुछ ऑप्शंस को गहराई से समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये हिस्ट्री याद करने की चीज़ नहीं है, यह तर्क, दृष्टिकोण और समझ की मांग करता है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और आपका विषय वहाँ पर हिस्ट्री होता है, तो ये वीडियो आपके लिए उस जगह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसे आपको देखना चाहिए और लास्ट तक ज़रूर देखें और सपोर्ट ज़रूर करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आज आपको मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस बहुत ही डीप तरीके से समझेंगे। तो चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। देखिए, मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज आपके लिए। तो हम आज पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ये हम हो गया, हमने इसका कर लिया, ऑप्शन हो गया 1885 ईस्वी में। अब इसे थोड़ा डीप कर समझिए हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी संसद के जरिए भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था। तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्या समझ में आया कि 1885 की हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था कि भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। हो गया। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता में टर्निंग पॉइंट बनी। क्या मतलब बना इसका? ये जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। और इसमें हुआ क्या था कि इस घटना में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी, और यही घटना हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए टर्निंग पॉइंट बनी थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो हमारा है अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तीसरा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो हम इसको आंसर करते हैं। आंसर हमारा इसका होगा सिंगापुर। अब आप सिंगापुर तो बिल्कुल डाउट में हो गए होंगे कि सिंगापुर कैसे हो सकता है। सिंगापुर कुछ लोगों को पता भी होगा, इसमें जानते हैं कि सिंगापुर कैसे हुआ। कि सिंगापुर हम मानते हैं इसका ऐसे होगा सिंगापुर। देखिए कि नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिससे भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाई जा सके। क्या मतलब है इसका? कि सुभाष चंद्र बोस जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिससे भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। क्या है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन इसलिए हुआ था कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो इसका आंसर जो होगा, तो वो तो हम करेंगे, ठीक यहाँ पे होगा कि 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी। हो गया 1930 ईस्वी। और इन्होंने, अब हमें डीप जाए इसके, तो डीप में समझते हैं कि 12 मार्च, सॉरी इसको थोड़ी इरेज करता हूँ मैं। 12 मार्च 1930 को, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन जो था हमारा सही, वो था 1930 को ये दांडी मार्च शुरू करते हैं। तो 12 मार्च दिन था, 12 मार्च
12 मार्च 1900, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ख़राब बन रही है इसमें, तो सॉरी माफ़ करना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की, जिससे नमक कानून तोड़ा गया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। किसकी शुरुआत थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। और यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सही आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। और पाँचवा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध ये शुरू हुआ था, यह युद्ध 28 जुलाई 1900, यह युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई, इसको थोड़ा हम हल्का कर लेते हैं, 28 जुलाई 1900 ये युद्ध हुआ था, सॉरी मिट जाता है, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक, ये युद्ध 1914 शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। और कब तक चला था? 11 नवंबर 1918 तक चला था, जिसमें कि 4 साल हो गए। इसमें दुनिया के कई बड़े देश शामिल थे और लाखों लोग मारे भी गए। कितने? कई लाखों लोग मारे भी गए और बहुत से देश शामिल भी थे। अब हम यहाँ से क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ये आंसर हमारा ए नंबर सही हो गया। ओके, चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो प्रमुख नगर हम जानते ही हैं कि हमारा मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। देखिए, यह प्राचीन नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो अपने विकसित नगर नियोजन और सीवरेज सिस्टम, विकसित नगर नियोजन समझते हैं ना आप, कि एक बहुत ही विकसित नगर था, कि विकसित नगर नियोजन और सीवरेज सिस्टम और ईंट की इमारत के लिए प्रसिद्ध था। और ओके, यहाँ से हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट होता है। इसका सही आंसर है बी। सही आंसर इसका है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल में मगध की राजधानी वो थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। महाजनपद काल में मगध की राजधानी थी राजगृह। तो समझते हैं, महाजनपद काल में मगध एक प्रमुख नगर था, प्रमुख और प्रसिद्ध नगर था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, और जो अब इस समय बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बिहार में। और बाद में इसको पाटलिपुत्र किया गया। तो महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो हमारा सही आंसर तो हमारा राजगृह ही होगा, क्योंकि महाजनपद काल पूछ रहा है ना। तो महाजनपद काल में मगध एक प्रसिद्ध नगर था और उसी समय में इसकी राजधानी राजगृह थी, और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं आठवां, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पर है? ये हमारा आठवां क्वेश्चन है। तो आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम करते हैं क्लिक। तो आठवां है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? तो शिलालेख जो है वो है गिरनार में। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के समय के दौरान अनेक शिलालेख बनवाए। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक शिलालेख बनवाए, जिसमें गिरनार शिलालेख में अशोक के धर्म नीति का विस्तार वर्णन है। इस गिरनार जो शिलालेख है, इसमें सम्राट अशोक के धर्म नीति का विस्तार से वर्णन है। यही एक प्रसिद्ध शिलालेख है जो गिरनार में बनवाया था इन्होंने। ठीक है, चलते हैं हम, आठवां हो गया और नवें क्वेश्चन को चलते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ऑप्शन इसमें हम करते हैं, कौन सा सही होगा? बी, क्योंकि ये देखिए 1764 ईस्वी, देखना
1764 ईस्वी। यह युद्ध लड़ा गया था 3 भारतीय शक्तियों के बीच में। यह युद्ध लड़ा गया था 3 भारतीय शक्तियों के बीच में, जिसमें कौन कौन सी थी? शाह आलम द्वितीय, सुआउद्दौला और मीर कासिम के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और भारत में उनकी पकड़ और मजबूत हुई। किसकी? अंग्रेज़ों की। और यह युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, इसमें यहाँ पर टिक करेंगे, हमारा राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ओके, यहाँ पर हमारा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्योंकि ये मैंने जो ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो अगले 10 के लिए वेट करें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो बाय बाय दोस्तों।